यस, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं? ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी रिवर्स्ड, याद रहे रिवर्स्ड, इन सच ए वे that all changes taking place in the direct process are exactly repeated in the inverse order and opposite sense, and no changes are left in any of the bodies taking part in the process or in the surroundings. यानी रिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहेंगे? विच कैन बी रिवर्स्ड, किस तरह कि all changes taking place in the direct process, all changing taking place in the direct process, they are exactly repeated in the inverse order and opposite sense, and no changes are left over in any of the bodies taking part in the process or in the surroundings. एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी ये हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, किसी सिस्टम को हम हीट दे दें, एंड एन अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इन द डायरेक्ट प्रोसेस. हीट दे देंगे तो क्या मिलेगा? हमें वर्क मिलेगा. द सेम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी ऑब्टेनेबल बाय डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम इन द रिवर्स प्रोसेस. समझिए इसको, अगर हम हीट क्यू दे दें सिस्टम को और अमाउंट ऑफ वर्क कुछ ऑब्टेन होगा इन द डायरेक्ट प्रोसेस, द सेम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी प्राप्त होनी चाहिए बाय डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम इन द रिवर्सिबल प्रोसेस. और अगर ऐसा होता है तो हम ये कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस. एक बार फिर से, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, देन अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इन द डायरेक्ट प्रोसेस. अगर हम सिस्टम को हीट क्यू दें तो वर्क हमें W मिलता है. द सेम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी ऑब्टेन्ड इन बाय डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क टू द सिस्टम. यानी कहने मतलब ये है, अगर हम हीट क्यू दें और W काम हो रहा है तो W काम हम करें और फिर से हमको वही हीट क्यू मिले, तो हम ये कहेंगे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. नाउ कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसकी कंडीशंस क्या है? ये प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल ओनली व्हेन इट सेटिस्फाइज द टू कंडीशंस. दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. पहली चीज तो ये है, इसको आप याद कर लें, dissipative forces such as friction, viscosity, inelasticity, electric resistance, magnetic hysteresis, etc. they must be completely absent. ये सब नहीं होने चाहिए. ये जो डिसिपेटिव फोर्सेज हैं ये नहीं होने चाहिए, तभी रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है. अब एक एग्जाम्पल लीजिए. सपोज ए गैस इज कंटेन्ड इन ए सिलेंडर. ये देखिए, एक सिलेंडर हमने लिया और इसमें गैस भर दी, पिस्टन लगा दिया, इस पर लोड रखें. सपोज ए गैस इज कंटेन्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन एंड प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ए फर्नेस. और एक भट्ठी के कॉन्टेक्ट में मैंने एक भट्ठी के कॉन्टेक्ट में इसको रख दिया है. द पिस्टन इज लोडेड सो दैट प्रेशर exerted by the piston on the gas exactly balances the pressure of the gas on the piston. मतलब ये जो गैस प्रेशर लगा है इसको बैलेंस करने के लिए ये देखिए हमने लोड्स रख दिए हैं. ओके. इफ द लोड ऑन द पिस्टन इज नाउ डिक्रीज्ड, अगर लोड कम कर दें, यहाँ थे 4 अभी 2 कर दिए, तो क्या होगा? द गैस विल एक्सपेंड, गैस फैलेगी, डूइंग एक्सटर्नल वर्क in pushing up the piston and also in overcoming the friction between the piston and the walls of the cylinder. तो ऊपर जो है फैलने में काम करना पड़ेगा, ये गैस जो है काम करेगी. वर्क इज डन इन पुशिंग अप द पिस्टन.
और साथ ही फ्रिक्शन को भी कम करने के लिए। द हीट नेसेसरी फॉर दिस वर्क इज टेकन, द हीट नेसेसरी फॉर दिस वर्क इज टेकन फ्रॉम द फर्नेस। जाहिर है ये हीट कहाँ से मिलेगी, ये जो फर्नेस है यहाँ से हीट को प्राप्त करेगा। नाउ अब उसी में दूसरी बात, इफ नाउ द लोड ऑन द पिस्टन इज इंक्रीज्ड द गैस विल बी कंप्रेस्ड। ये देखिए पहले इतना लोड था, गैस है ये, अब इसको हटा दीजिए, अब मैंने इस पर लोड 1 2 4 लोड कर दिए तो ये क्या होगा, गैस नीचे दबेगी। तो वही चीज, इफ नाउ द लोड ऑन द पिस्टन इज इंक्रीज्ड द गैस विल बी compressed. The work used in pushing up the piston during the expansion is recovered, but now the work used against the friction. On the contrary, more work has to be done against the friction. Thus, due to friction की वजह से neither the work done in expansion is fully recovered, neither the work done in expansion is fully recovered in compression, nor the heat taken from the furnace in expansion is fully returned to the furnace. So the expansion is therefore irreversible. Similarly, other distributive, तो ये हमने आपको ये फ्रिक्शन के लिए बताया, एक एग्जाम्पल ये लिया था, ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए जो एक्सपेंशन है irreversible होगा। Similarly, other distributive effects like inelasticity, resistance, etc. make process irreversible. ये सब प्रोसेस को, distributive forces इस प्रोसेस को irreversible बना देते हैं। दूसरी बात और क्या होना चाहिए, the process should take place infinitely slow. ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होनी चाहिए। क्यों? When the gas expands, जब गैस फैलती है, an amount of work is done by the gas to give kinetic energy to the piston. This work cannot be recovered during the reverse process, but on the contrary, more work is to be done again to give kinetic energy to the piston. Hence, in order to make the expansion of the gas reversible, the pressure of the gas on the piston should be only infinitesimally different from the pressure exerted by the piston on the gas. This will be so when expansion or compression takes place infinitely slowly, so that no kinetic energy is produced. तो ये जो है infinitely slow process अगर ये स्लो प्रोसेस है तो दिस विल बी सो व्हेन एक्सपेंशन और कंप्रेशन टेक्स प्लेस इनफाइनाइटली slowly so that no kinetic energy is produced. These conditions are never realized in practice. Hence a reversible process is only the ideal conception. लेकिन ये दो बातें होनी चाहिए। पहली बात जो बताई कि डिसिपोटिव फोर्सेज सच एज फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक स्ट्रेसेस एटसेट्रा मस्ट बी कंप्लीटली एब्सेंट। ये एब्सेंट होने चाहिए और साथ ही साथ प्रोसेस शुड टेक प्लेस इनफाइनाइटली स्लो। नाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? एनी प्रोसेस which is not reversible exactly is an irreversible process. Any process which is not reversible exactly is an irreversible process. All practical processes such as free expansion, example है free expansion, electric heating of wire, they are irreversible. And all natural processes such as heat conduction, radiation, radioactive decay, etc., they are also irreversible. Thus, irreversibility is a rule. याद रहे
इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहेंगे? द प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल एग्जैक्टली। और एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्री एक्सपेंशन, हीटिंग ऑफ वायर, एंड नेचुरल प्रोसेस में कंडक्शन, हीट कंडक्शन, रेडिएशन, रेडिएटिव डिके, ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं। दस इरिवर्सिबिलिटी इज ए रूल।